प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसी निजी कारण से कुछ समय तक हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसके लिए हम आप सभी से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। अब से हम लोग रेगुलर वीडियो जो है आप डालते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी और आप रेलवे का जो एग्ज़ामिनेशन है आपका वो सही से गया होगा। और अगर आप GD की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सही से अच्छे ज़ोर से आप मेहनत कर रहे होंगे। तो आइए बिना समय गंवाए वापस शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट जब तैयारी कर रहे थे, मतलब सेट कर रहे थे, तो मॉक टेस्ट 5 तक कर चुके थे। हम लोग वापस उसी को कंटिन्यू करेंगे। सेट नंबर 6 से मॉक टेस्ट नंबर 6 आज से कंटिन्यू है। तो आइए मिलकर के सीखते हैं, बनाते हैं। ये है आपके सामने पहला सवाल है। A/B और B/C और C/D का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे A और D का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए, जब भी अगर आपसे फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछा जाए, रेशियो में फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू पूछा जाए, क्या करते हैं? A/B लिखा हुआ है 2/3, B/C दिया हुआ है 2/4 और C/D दिया हुआ है 2/5। हमारा नियम है, रूल है फर्स्ट और लास्ट निकालने के लिए कि हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, एकदम सीधे स्ट्रेट। 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो जाएगा। और 4 × 12 = 60। 4 से 2 बार में कैंसिल है और 4 से 15 बार में कैंसिल है। जब भी आपसे फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे, आप यही तरीका लगाएंगे, बहुत कम समय में आंसर आएगा। ठीक, आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, बहुत सुंदर सा सवाल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो LCM है किसी भी 2 नंबर का, वो उनके HCF का 75 टाइम्स है। LCM जो है वो HCF का 45 गुना है। ये गिवन है सवाल में। आगे बोला हुआ है कि लघुत्तम और महत्तम का जो जोड़ है, यहाँ 1150 दिया हुआ है। LCM और HCF का जो जोड़ है वो दिया हुआ है 1150। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड देने जाते हैं तो ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 23 से 2 बार में और 23 से 50 बार में, फिर 2 से 50 जाएगा 25 बार में। तो यहाँ से कन्फर्म है आपकी जो HCF है वो 25 होगा और जो लघुत्तम है वो 45 × 25 होगा। क्लियर है इतना? बाकी अगला सवाल, मतलब अगला जो संख्या है, 1-2 संख्या में से, वो एक गिवन है। आप अच्छे से जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना में HCF होता है। सही है? बिल्कुल सही है। तो पहली संख्या जो है वो 125 है, दूसरी संख्या को हम x मान लेते हैं, कुछ भी मानिए। LCM आप देखिए, LCM है 45 गुना में 25 और HCF है 25। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये पूरा कैंसिल है 5 बार में। 5 से आप इसको काट लीजिए 9 बार में, और 25 × 9 = 225 इस सवाल का जवाब है। यहाँ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए सवाल, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस सवाल को कीजिए। 30 और 50 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका एवरेज जो है ना वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। पहले तो हम लोगों को एवरेज निकालना होगा। 30 और 50 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं, आप कहेंगे सर 31, फिर कितना, 37, 41, 43 और 47। यही वो संख्या है जो कि 30 और 50 के बीच में पड़ता है। कोई छूटा भी है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। 7 और 3 10 और 9 19, 9 हाथ में 1 है। 12 और 6 18 और 1 19। अगर इसको 5 से डिवाइड किया जाए, चूँकि 5 संख्या है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो सीधे डबल कर देते हैं, ऊपर और नीचे। 1 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे। 19 दूना 38 और 1 39। सही है? बिल्कुल।
तो एवरेज जो आया इन सभी संख्याओं का वो 39.8 है। आपसे इसी एवरेज को देखिए इस रूप में लिखा गया है। आप देखिएगा कि क्या हम इसको 10a यानी कि 39 है, तो क्या हम इसको 10 गुना 3 नहीं कर सकते? 30 हो जाएगा। 30 प्लस 9, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, 30 और 9 39 होगा। बच गया आपका 0.8, हम इसको लिख सकते हैं 8/10। क्लियर है? तो उस हिसाब से आप बहुत आराम से कह पाएंगे कि ये जो है वो a का वैल्यू है, ये जो है वो b का वैल्यू है, और ये जो है 8 वो c का वैल्यू है। खत्म है कहानी। a + b + c का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। कितना हो गया? 9 और 8 17, 17 और 3 20। ये है हमारे सवाल का जवाब। ठीक है, क्वेश्चन देखिए और समझिए। आते हैं अगले सवाल की ओर। इसे बनाइए। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इजी भी है। वैसे आपसे बोला गया है कि किसी भी सिंपल इंटरेस्ट में, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 64/81 है। पहले के वीडियोस में भी हमने इस टाइप का सवाल डाला हुआ है। जब भी आपको ये गिवन रहे कि जो समय है और जो रेट है वो दोनों आपस में बराबर हो, तो r बराबर या t बराबर, चूँकि दोनों तो एक ही चीज़ है, आपको दोनों में से जो भी निकालना हो, चाहे रेट या समय, हम क्या करते हैं? √x/y इंटू में 100। ठीक है, ये x क्या होगा? तो ये होगा इंटरेस्ट, ये ब्याज लिखे हैं हिंदी में, और ये y जो है वही क्या रहेगा? आपका प्रिंसिपल होगा, यानी कि मूलधन होगा। बस सवाल में साफ गिवन है कि जो इंटरेस्ट है वो 64/81 इंटू 100। बस क्या हो गया? 8/9 गुना में 10। ठीक है, 80/9 है। 80/9 को जब आप भाग देंगे तो 9×8 = 72। 9 बार में तो लगेगा नहीं, 8 बार में लगेगा, और 8 से देखिए एक ही ऑप्शन है 8.88। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए एवरेज का क्वेश्चन है। अगर आपसे ये बोला जाए कि 20 संख्याओं का एवरेज मान लीजिए 15 है। ठीक है, 20 संख्याओं का एवरेज 15 है। आपसे बोला गया कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? प्रत्येक संख्या में 3 से गुना कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दे दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? तो बस हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो भी करने के लिए बोले, चाहे वो 5 जोड़ना हो, 10 घटाना हो, 12 जोड़ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बोलेगा हम वही करेंगे, लेकिन किस में? एवरेज में। 20 संख्याओं का एवरेज 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ देंगे तो जो नया एवरेज है वो 18 हो जाएगा। एवरेज 15 है, जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया एवरेज 45 हो जाएगा। 15 में हम 5 से भागा दे देंगे तो नया एवरेज 3 हो जाएगा। सेम टाइप का सवाल है कि 56 संख्याओं का जो एवरेज है वो 72 है। अब यदि प्रत्येक संख्या में हम b जोड़ दें, एक अननोन नंबर है, इफ b इज एडेड टू 72 देन द एवरेज बिकम्स 144। भैया यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या जोड़ा गया है? 72 एवरेज है, हम एवरेज को 144 करना चाहते हैं तो हमको 72 ऐड ही तो करना पड़ेगा 72। सवाल का जवाब है। ये चीज़ अगर हमको पता है तो डायरेक्ट क्लिक होगा ऑप्शन आपका, कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है इसमें। आइए इस सवाल को करते हैं। दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का जो मूल्य है वो 3:2 के अनुपात में है। तो हम तो क्या बोलते हैं कि चलिए इसको इतना ही रहने दीजिए, एक का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, और दूसरे का वैल्यू 2 है। पहली वस्तु को 40% से बढ़ा दिया जाता है तो ये हो जाएगा 140%, और जो सेकंड वाला है वैल्यू 2 को x% से कम कर दिया जाता है 100 - x%, यही होगा। और तब जाकर के जो नया वैल्यू है वो 7:3 के अनुपात में हो जाता है। परसेंट से परसेंट कैंसिल करेंगे आप, 2 से काट लीजिए 70 बार में, और ये कट गया आपका 10 बार में। ठीक है,
जब आप क्रॉस करके देखेंगे 100 माइनस x बराबर 3 तिया 9 और 10 90, तो x का मान आ गया कितना 10। ठीक है, बस। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन से कहाँ भाग के जाएंगे। हाँ, सिंप्लीफाई करने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक शंकु का जो हाइट है और उसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है और रंगने का रेट है 14 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से, तो बाहर से कलर करने का कुल खर्च कितना होगा? तो देखिए, शंकु इस तरीके से है, इतना ऐसे फिगर वगैरह ड्रॉ करने का कोई सेंस बनता नहीं है। इसका ये दिया हुआ है 30, ठीक है, और ये दिया हुआ है 16, तो ये एल निकालना हमारे लिए ज़रूरी है सरफेस एरिया के लिए। तो जब आप एल निकालेंगे तो इस स्क्वायर 900 स्क्वायर 256, 30 का स्क्वायर इतना करना नहीं चाहिए हम लोग को, 30 का स्क्वायर 900, 16 का स्क्वायर 256, जब दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1156, 1156 का वर्गमूल कितना होता है 34, बस। ठीक है, तो हमको बाहर से कलर करने के लिए क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पाई आर के जगह पर आप देख लेंगे, रेडियस गिवन है 30, ऊंचाई दिया हुआ है 16, ठीक है, ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 14 से, सही है। तो 7 से आप इसको काट लीजिए, माफ़ कीजिएगा, 7 से इसको काट लेते हैं हम लोग 2 बार में, ठीक है। देखिए 22 गुना में 30 गुना में 48 है, हम तो कहते हैं कि 48 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1440 हो जाएगा, ठीक है, 1440। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट 0 होगा? यूनिट डिजिट 0 होगा, हाँ सर। क्या 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा? बिल्कुल। आप देखिए, ये सब चीज़ हम लोग को धीरे धीरे सीखना है। लास्ट में एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 80 है और यही हमारे सवाल का जवाब होगा। हम पूरा मल्टीप्लाई क्यों करें, काम होने से मतलब है। नेक्स्ट वन, ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीडी में पूछा हुआ 2023 का। एक कुत्ता और एक खरगोश। कुत्ता जो है खरगोश के प्रत्येक 6 छलांग के लिए जितने समय में खरगोश 6 बार जंप करेगा उतने ही समय में कुत्ता 5 बार जंप करेगा, ठीक है। अगले लाइन में देखिए, कुत्ते की 4 छलांग, कुत्ता 4 बार में जितना डिस्टेंस कवर करता है वो 5 छलांग के बराबर है खरगोश के। खरगोश द्वारा 5 छलांग में तय किया गया डिस्टेंस कुत्ते द्वारा 4 छलांग में तय किए गए डिस्टेंस के बराबर है। जब आप क्रॉस करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। यही तरीका है बनाने का। 25:24 कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। बस इतना सा चीज़ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको बताइए, कुछ तो बेनिफिट हो आपको भी, सबको भी, हमको भी। आइए, ए और बी जो है वो 2 टाइपिस्ट हैं। अब देखिए लैंग्वेज कितना बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है। ए और बी 2 टाइपिस्ट हैं। एक दिन उनमें से प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पेज दिए गए। समझिएगा सवाल को, दोनों को 80 पेज दिया गया, ए और बी को। उन्होंने काम को समान रूप से विभाजित कर लिया, समान रूप से विभाजित कर लिया, यानी 40 पेज ए टाइप करेगा, 40 पेज बी टाइप करेगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त किया। बी जो है वो ए से 40 मिनट पहले कर लिया, जिसने उसी कार्य के लिए 4 घंटे का समय लिया था। बी ने ए से, अगर इसको 4 घंटे का समय मिलेगा तो ये तो 40 मिनट पहले कर लिया है बी उसी काम को 200 मिनट में कर लिया। ये देखिए समय का अनुपात है सर, 4 से 6 और 4 से 5, ये समय का अनुपात है। सेम काम करने में समय का अनुपात 6:5 है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि 5:6 जो है उनके इफिशियंसी का अनुपात होगा?
हाँ भाई, सेम काम करने में आप 6 समय ले रहे हैं, ज़्यादा समय ले रहे हैं, मतलब आपका एफिशिएंसी जो है वो कम है। तो 5:6 क्या है? तो ये ए और बी की क्षमता का अनुपात है, इफिशियंसी का रेशियो है। आगे बढ़ते हैं। अगले दिन फिर से उनको टाइप करने के लिए 121 पेज दिया गया और इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि हम काम को ऐसे डिवाइड करेंगे कि टाइपिंग एक समय पे पूरा हो जाए। तो दोनों बराबर समय पे अगर समाप्त करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा जो उनका एफिशिएंसी है। समझ पा रहे बात को? 5 और 6 के अनुपात में वो 121 पेज को बांटेंगे। 5 और 6 11, 11 का वैल्यू 121, 1 का वैल्यू 11, तो 5 का वैल्यू 55 और 6 का वैल्यू 66। अगर आप ए को 55 देंगे और बी को 66 देंगे तो दोनों अपनी क्षमता के आधार पे बराबर समय पे काम समाप्त करेंगे। हमारा सवाल था ए को कितने पेज दिए गए थे, तो ए को दिया गया था 55 पेज। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, कोई कार 80 के स्पीड से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे पर इसकी चाल 8 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो मैनुअली कर लेंगे आप। 80 के स्पीड से कई घंटा? 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटे के बाद 8 किलोमीटर स्पीड बढ़ गया तो हम 88 के स्पीड से जाएंगे। अगला फिर घंटा 88 के स्पीड से जाएंगे और क्या 88 के बाद फिर 8 बढ़ेगा 96। ठीक है, आप इतना ही जोड़ के देख लीजिए ना। 8 और 8 16 और 6 32 के 2 हाथ में 3 है। 8 चौक 32 और 3 35 और 9 35 और 9। हल्का सा मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से चेक करें क्या। 8 और 8 16, 16 और 6 22 के 2 हाथ में बचेगा 2। 8 चौक 32 और 2 34 और 9 आ गया। कितना दूर जाना था? 432 किलोमीटर। कितने घंटे में? 5 घंटे में। ऐसे ही जोड़ के आप कर सकते हैं। पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, 5वां घंटा। 5 घंटा का टोटल फ्रेश वैल्यू आ गया 432 किलोमीटर। तो उस कार को 432 किलोमीटर जाने में मात्र 5 घंटे का समय लगेगा। इस सवाल को कीजिए। एक नाव की शांत जल में चाल जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल मतलब कि धारा के साथ साथ जाएंगे तो 15 प्लस x 9 धारा 9 का चाल गिवन है। आगे है 36 किलोमीटर धारा के अपोजिट। 36 किलोमीटर धारा के अपोजिट और अपोजिट की स्थिति में चाल क्या हो जाएगा? माइनस। कुल मिलाकर के 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब आप खुद देखिए और समझिए बात को। अगर हम इसको सॉल्व करने लगे तो फिर हुआ नौकरी, संभव ही नहीं है। क्या करें? कुछ सोचिए, ऑप्शन का सहारा लीजिए। हमको तो साफ दिख रहा है कि अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 36 बटा 15 और 3 18, बीच में प्लस है। 36 बटे 3 रखेंगे तो 15 में से 3 जाएगा 12। यहाँ कैंसिल हुआ 2 बार में, यहाँ कैंसिल हुआ 3 बार में। 2 और 3 मिलकर के क्या हो गया? 5 हो गया। मतलब हम लोग जो वैल्यू सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, 3 किलोमीटर पर आवर धारा का स्पीड। ठीक है, कभी सॉल्व मत करिए ऐसे, बहुत ज़्यादा ये टाइम ले लेगा। ये देखिए, क्वेश्चन है 2 पेन और 3 नोटबुक का जो प्राइस है वो 220 रुपये है। क्लियर है? अगले लैंग्वेज में आप देखेंगे कि 2 पेन प्लस में 4 नोटबुक का जो प्राइस है वो 250 रुपये है। आपसे पूछा जा रहा है पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य के बीच में रेशियो क्या होगा। देखिए, 2 पेंसिल यहाँ भी है, 2 पेंसिल यहाँ भी है, भाई दोनों का रेट तो सेम ही होगा। 3 नोटबुक के जगह पे 4 नोटबुक खरीदने पर, 3 की जगह पे 4 खरीदने पर दाम कितना बढ़ गया? मात्र 30 रुपया। क्योंकि पेन जो है वो दोनों स्थिति में सेम है। 2 पेन यहाँ भी है, 2 पेन यहाँ भी है। तो अगर 30 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है तो किसके कारण? एक नोटबुक के कारण। तो आपको बस इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक नोटबुक का जो रेशियो है वो 30 होगा, मतलब दाम है।
अब अगर एक नोटबुक का दाम 30 रुपया है तो किसी में डाल दीजिए ना, 30 दिया कितना हो गया, ये 90 है ना। अगर 90 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 130। बिल्कुल, 2 पेन का जो दाम है वो हो जाएगा 130, यानी एक पेन का दाम हो जाएगा 65। हमारा सवाल है पेन, पहले है पेन 65 और बाद में है नोटबुक यानी कि 30। 5 से 13 से जाएगा और 5 से 6 जाएगा, 13:6, ऑप्शन नंबर तीसरा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघला करके, आप अच्छे से जानते हैं कि यदि एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो हमें दोनों का वॉल्यूम बराबर करना होता है। गोले को पिघला करके आप देखेंगे कि शंकु में ढाला गया है, ठीक है, शंकु का हाइट गायब है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। गोले का आयतन गोला ही है, बिल्कुल 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना है 15 गुने 15, ठीक है। थोड़ा जगह बना लेते हैं। ओके, कोई बात नहीं, इसको फिर से लिख लेते हैं, सॉरी। यहाँ से 4/3 पाई 15 × 15, ठीक है। ये आयतन गोले का बराबर होगा शंकु के आयतन का। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर 15 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, 15/2 और इंटू हाइट, ठीक है। देखिए ये सब सवाल हम लोग को करने आना चाहिए। अब इसका भी आप सोचेंगे कि ट्रिक से हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, कम समय में। अप्रोच यही है कि जितना जल्दी से जल्दी हम कलम और माइंड दोनों में कॉम्बिनेशन बना सके, फास्ट कर सके, तो लिखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करना होगा। पाई से पाई कैंसिल है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 15 से 2 15 काट लेते हैं, ठीक है। क्या बच गया, इधर में है 60, बिल्कुल, उधर में है h/4, तो जब आप क्रॉस करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 240 सेंटीमीटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए क्या है, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं। क्लियर, कुछ न कुछ तो उसका एवरेज होगा, खर्चा होगा। तो जो औसत खर्च है वो हमने माना हुआ है x। क्लियर, 120 मुर्गी में टोटल खर्च कितना हो जाएगा 120x। तब सिंपल तरीका बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। फॉर्म में 140 एक्स्ट्रा मुर्गी शामिल कर लेने पर आपके पास 120 मुर्गी पहले से है और आप 140 और ले आते हैं तो टोटल हो जाएगा 260। जो खर्च है मुर्गी फार्म का वो 40-50 बढ़ जाता है, 4050। फिर से खर्च हमने एवरेज एक्सपेंस माना है x, तो 120 मुर्गी का टोटल खर्च हो गया 120x। जब और 140 मुर्गी आ गया तो टोटल 260, खर्च बढ़ गया 40-50। तो टोटल एक्सपेंस में यदि टोटल मुर्गियों की संख्या से भाग दिया जाए तो भाई एवरेज ही तो आएगा सर। और ये जो एवरेज है वो दिया हुआ है कि 3 रुपये कम जाता है, ठीक है। अगर हम क्रॉस करते हैं, घटाते हैं, तो इधर हो जाएगा, देखिए 260x माइनस में 780 बराबर है 120 प्लस में 40-50। बताइए 120 अगर अंदर आ जाएगा तो 140 बचेगा, है ना, 140 बचेगा और ये उसको इधर बटे में डाल देते हैं। अब ये 780 यहाँ आकर के ऐड होगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 0, 8 5 13, 7 और 1 8 और ये हो गया 4। क्लियर, ये x का वैल्यू है। हमारा सवाल है मुर्गी फार्म का खर्च कितना था। मुर्गी फार्म का खर्च कितना था 120x, x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो कम से कम 20 से 6 और 20 से 7 हम लोग काट रहे हैं। 7 से काटेंगे, देखिएगा 7 ऊपर में, 7 × 6 = 42, बच गया आपका 6, हो जाएगा 63,
तो 7 9 63, ठीक है, 1 0 एक्स्ट्रा है। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 36 और 5 41, क्लियर। 41 40 रुपये आपका टोटल एक्सपेंस है, खर्च है। सवाल बढ़िया है, सीखना पड़ेगा इतना हम लोग को। अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर काम करते हैं। 2 पुरुष जो है वो 3 महिला के बराबर काम करता है, तो क्या हम लोग यहाँ से पुरुष और महिला का अनुपात 3:2 कर सकते हैं? देखिए, ठीक है। अगले लाइन में 5 महिलाएं जो है वो 7 लड़कों के बराबर काम करती हैं। यहाँ से हम लोग महिला और लड़कों का अनुपात निकाल सकते हैं 7:5। यहाँ से रेशियो निकल जाएगा पुरुष, महिला और बच्चों का, आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, 21, 7 दूना में 14 और 2 पच्चे 10। ये हमारा तीनों के क्षमता का, एफिशिएंसी का रेशियो है। सवाल है कि 16 पुरुष 2 दिन में, देखिएगा 16 पुरुष कितना काम करता है? 21 काम, कै दिन में? 2 दिन में। 16 पुरुष जब 21 काम करता है एक पुरुष, तब जाकर के 2 दिन लगता है। पुरुष तो 16 है। हमारा सवाल है 2 लड़का कितना काम किया? 10 काम कितना दिन में पूरा होगा? ये 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन का सहारा 6 में 1 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 होगा। इधर में 10 है, 1 अंक के बाद पॉइंट जाएगा ना सर, बस। आप अगर पूरा करना चाहें तो 16 में 21 से मल्टीप्लाई करिए, 16 है और ये 32 है। आप देखिए 336 बटा में 10 से भाग देंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। वही चीज़ हम आपको शुरू में बता रहे थे, 33.6। क्लियर है? आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, अब करके देखिए, वीडियो रोकिए, इस सवाल को बनाइए। आप कितना टाइम लेते हैं? एक आयत की भुजाओं में 4 मीटर की वृद्धि होने पर जो क्या बोल सकते हैं रेशियो है भुजाओं का, वो 4:3 हो जाता है। और अगर भुजा में 4 मीटर की कमी कर देते हैं तो भुजाओं में 2:1 का अनुपात हो जाता है। इस तरीके से एक रेक्टेंगल है, इसका अपना लेंथ है, अपना चौड़ाई है। क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर हमें पूछा जा रहा है भुजाओं का गुणनफल, तो अगर हम इन सब का ये कहीं ना कहीं तो लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो 86 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 43 × 2 लिख सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। एक आयत के साइड में एक 43 का होना और दूसरा 2 का होना, ये बहुत ऑड लग रहा है मेरे हिसाब से। ये या ये आप सोचें, अगर 96 है तो कहीं ना कहीं वो 12 8 96, है ना। पॉसिबल है कि लेंथ 12 होगा और ये 8 होगा, 12 8 96। ट्राई करके देखते हैं। बोल रहा है कि 4 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। ये हम इसको लेंथ माने हैं, इसको ब्रेड्थ माने। अगर ये 4 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 16, और ये 4 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 12। 4 से 4 बार में और 4 से 3 बार में 4:3 हो जाता है। आहा, यही तो हम लोग खोज रहे थे। एक स्टेप और चेक कर लेते हैं। अगर 4 मीटर कम कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, तब जाके अनुपात हो जाएगा 2:1। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मतलब एकदम क्लियर है कि लेंथ जो है वो 12 है, चौड़ाई जो है वो 8 है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर हो गया कितना? 46, ठीक है। बस 46 नहीं 96। इस तरीके से सीखिए। 96 को हमने 2 भागों में बांट दिया, 12 8 96, और हल्का सा चेक कर लिए तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस सवाल का जवाब होगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। रोहित जो है वो समान डिस्टेंस को 4 यात्रा करता है। पहली बार उसकी चाल जो है वो 400 किलोमीटर/आवर है, और अगली यात्रा में पिछली यात्रा की चाल से आधी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहला बार स्पीड, अगला बार आधा, फिर अगला बार आधा, फिर अगला बार आधा। ठीक है, इस स्पीड से उसने 4 बार डिस्टेंस कवर किया है, बराबर बराबर। हम तो कहते हैं कि सभी का
एलसीएम ले लीजिए ना, मतलब ऐसा संख्या लीजिए जो चारों से डिवाइड हो। हमने ये एज्यूम कर लिया कि वो 400 किलोमीटर का 4 डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 1600 किलोमीटर। कन्फर्म? ओके। 1600 किलोमीटर यदि आप 4 के स्पीड, 400 के, माफ़ कीजिएगा, 400 किलोमीटर यदि हम 400 के स्पीड से जाते हैं तो हमको 1 घंटे का समय लगेगा। हमको कितना, 2 घंटे का समय लगेगा। 400 किलोमीटर 100 के स्पीड से जाएंगे तो 4 घंटे का समय लगेगा। और 400 किलोमीटर यदि हम 50 के स्पीड से जाएंगे तो हमको 8 घंटे का समय लगेगा। 4 और 2 6 और 1 7 और 8 15। क्लियर है? इसको जानबूझ के अलग कर रहे हैं। 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 16 दूना 32, 320/3 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का जवाब है। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम से आप सवाल को आसानी से कर पाते हैं। आइए इस सवाल की ओर। मानव ए से शुरू करता है और बी पर पहुंचता है 29 घंटे में, 2/9 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 9 में से 2, हमने ये मान लिया कि वो 2x किलोमीटर जाता है कितना के स्पीड से, 9 के स्पीड से। बाकी शेष डिस्टेंस वो जाता है 12 के स्पीड से। उसको कुल मिलाकर के टाइम लगता है कितना, 29 घंटा। ठीक है, आप ये मत देखिए कि सवाल को x से किया जा रहा है। आप ये सवाल देखिए कि तरीका जो है इसका, जेन्युइन तरीका जिसको बोलते हैं, वो यही है। 12 और 9 का एलसीएम 36, और बहुत जल्दी बनेगा, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। 36 है, इधर 4 दूना में 8, ठीक है, 8 उधर, इधर हो गया 3 भाग देने पर, और 3 में 7 से गुना करेंगे 21, 8x और 21x, 29x बराबर 29, ये कैंसिल हो गया। x बराबर 36, x का वैल्यू 36 है और टोटल डिस्टेंस कितना था, 9x, 9x टोटल डिस्टेंस था। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 छक 54 के 4, हाथ में बच गया 5, 9 3 27 और 5 32। जो टोटल डिस्टेंस है वो है 324 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए, समंथा को 75 मील प्रति घंटे की चाल से x से y तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है। 30% बढ़ी हुई चाल से, हम तो बोलते हैं कि 75 मील प्रति घंटे के हिसाब से हम 3 घंटा जाएंगे तो 225 माइल्स। अगला बार क्या है कि 30% बढ़ा हुआ है। यहाँ देखिए, 75 का 30% हम बढ़ा देंगे। इतने के स्पीड से जब हम जाते हैं 75 गुना में 13/10 के स्पीड से, तो हमको 2 घंटे का समय लगता है। ये कैंसिल हो गया 5 बार में, ये कैंसिल हो गया आपका 15 बार में, 225 और 195। सीखिए, 13 में 15 से गुना करेंगे 195 आएगा। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो हो गया कितना, 9 2 11 और 1 12, 2 1 3 और 1 4। हमको कितना दूर जाना है, 420 किलोमीटर। क्लियर? 420 किलोमीटर जाने में हमारा सवाल है एवरेज चाल। ठीक है, कितना समय लगा, 3 घंटा यहाँ और 2 घंटा यहाँ। 420 हम जाएंगे 5 के स्पीड से, हमारा एवरेज स्पीड कितने का होगा, 84 मील प्रति घंटे का। फिर से समझेंगे, 75 मील हम गए हैं 3 के स्पीड से, 3 घंटे, 75 माइल प्रति घंटे के स्पीड से 3 घंटे में हम कितना जाएंगे, तो सर 225 माइल्स। 30% यदि आपका स्पीड बढ़ जाए, अभी आपका स्पीड है 75 का, तो 30% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 130/100, 2 घंटे का समय लगता है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये 5 से कट गया 15 बार में। 15 में 13 से गुना कर दिए 195, टोटल डिस्टेंस है 420, टोटल घंटा है 5, 84 बार में कैंसिल है। क्लियर? इसे बनाइए, बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। एक डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। डीलर जो है ग्राहकों को बोल रहा है कि भैया हम तो सामान जितना में खरीदते हैं उतना में ही बेचते हैं, लेकिन वह वजन में गड़बड़ी करता है। इतना ईमानदार तो होगा नहीं। तो अगर आप यहाँ देखिए, वजन में गड़बड़ी करके वो इतने % का प्रॉफिट कमाता है,
19 बचे 95 और 1 100 बटा में 19%। ठीक है, 1/19। अब बात को समझेंगे, वो 19 के नाम पर 1 का घोटाला कर रहा है। अगर उसको इतने % का प्रॉफिट हो रहा है तो वो सामने वाला को बोल रहा है कि हम आपको दे रहे हैं 20, है ना। 19 में 1 घोटाला कर रहा है, यानी 20 दे रहा है, 20 कह रहा है कि लीजिए हम आपको 20 ग्राम सामान देते हैं, लेकिन ओरिजिनली उसको ग्राहक को कितना मिल रहा है सामान? 19 ग्राम। 1 ग्राम का घोटाला है। आपको जैसे समझ में आता हो आप समझिए। 20 ग्राम में कितने का घोटाला है? 1 का। 20 ग्राम के नाम पे वो 19 ग्राम दे रहा है, तो 100 ग्राम के नाम पे, मतलब 1 किलो के नाम पे, माफ़ कीजिएगा, 1 केजी के नाम पे वो कितना देगा? सही है, कितना देगा? 950 ग्राम। ठीक है, फिर से इस चीज़ को आप फिर से समझें। 19 में 1 वो नुकसान कर रहा है कस्टमर का, खुद का तो फायदा है। वो 19 बोल करके नहीं, 20 बोल करके 19 दे रहा है। 19 में 1 धोखा कर रहा है। वो कस्टमर को बोल रहा है लीजिए ना 20 ग्राम दे रहे हैं हम आपको सामान, रियल में वो 19 ग्राम है। तो अगर 20 के नाम पे 19 बेच रहा है तो 1 किलो यानी 1000 ग्राम के जगह पर वो कितना बेचेगा? तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, वो 950 ग्राम ही ओरिजिनली सामान बेच रहा है। मतलब ही इज़ चीटिंग हिज कस्टमर्स बाई 50 ग्राम्स। बस यही सवाल का जवाब है। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ समय तक वीडियो नहीं डालने के लिए हम एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगते हैं। अपने पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू जारी रखिए। पूरा सपोर्ट है मेरे तरफ से, और भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो लगातार आपके सेवा में लगे हुए हैं। यूट्यूब पे हमेशा वीडियोस आते रहते हैं। आपको जहाँ से अच्छा लगे, समझ में आए, जहाँ से बेनिफिट हो, आप वहाँ से सीखें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। आप मेहनत करें, कोशिश करें कि अगले साल में आप कहीं न कहीं अच्छे जगह पे सेट हो जाए, ताकि आपका, आपके माता पिता का नाम थोड़ा उन्हें गर्व महसूस हो सके। सॉरी, अगर आप हमारे इस क्वेश्चन का वीडियोस का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है +ICS। यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट सेशंस होते हैं और भी एग्जामिनेशंस के PDF जो है वो हम लोग रेगुलर प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहाँ जाइए, PDF को डाउनलोड कीजिए